दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड बाय करने के विभिन्न तरीकों के बारे में, वेरियस वेज टू बाय गोल्ड एंड उन सभी गोल्ड फॉर्म्स के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनमें से बेस्ट ऑप्शंस क्या है वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल गोल्ड बाय करने के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। तो हम पहले बेनिफिट्स की बात करेंगे। पहला बेनिफिट है वियर इन फंक्शन एंड ऑन फेस्टिवल्स। जी हाँ, हम ज्वेलरी को फंक्शन एंड फेस्टिवल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हम वेयर कर सकते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जी हाँ, गोल्ड हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड करता है। मतलब इन्फ्लेशन जितना बढ़ रहा है उतना रिटर्न तो गोल्ड हमें अपने अप्रिसिएशन के थ्रू दे ही देता है। नंबर 3, यूज़फुल इन अनफोर्सेन इवेंट्स। देखिए ये एंसेस्टर रिजिम से लेकर अभी तक चलता आ रहा है कि हमारे पूर्वज और हम लोग गोल्ड को डेफिनेटली प्रेफरेंस देते हैं बाय करने के लिए, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस रहता है कि कभी अगर कोई ज़रूरत का समय आया या विपत्ति आई तो ये गोल्ड हमें उस परेशानी के समय काम आएगा। फोर्थ बेनिफिट, कैन बी बॉट यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स रहते हैं या कैशबैक रहता है वो आपको मिल जाएगा अगर आप वो यूज़ करके गोल्ड बाय करते हैं। तो अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला है सिक्योरिटी ऑफ फिजिकल गोल्ड। जी हाँ, अगर आपने कोई ज्वेलरी बाय कर रखी है तो आपको उसका सिक्योरिटी कंसर्न तो रहता है कि कहीं ये खो ना जाए या चोरी ना हो जाए, तो उसकी सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। नंबर 2, लॉकर चार्जेस। ज्वेलरी जनरली हम बैंक में लॉकर हायर करके रखते हैं तो लॉकर के चार्जेस हमारी कॉस्ट होती है। नंबर 3, वियर एंड टीयर डैमेजेस। ज्वेलरी को हम जब भी पहनते हैं फंक्शंस में या फिर डेली रूटीन में भी कुछ ज्वेलरी पहनी जाती है तो वियर टीयर डैमेजेस हैं, उनकी कॉस्ट हमें वियर करनी पड़ेगी। नंबर 4, ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस। जी हाँ, देखिए हम कोई ज्वेलरी बाय करते हैं तो उसमें गोल्ड कंटेंट कुछ रहता है, बट मेकिंग चार्जेस एंड लेबर चार्जेस के नाम पे आपको 10 to 35% एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फिफ्थ डिसएडवांटेज, गोल्ड बाय करने के ऊपर आपको गोल्ड कंटेंट पे 3% जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्जेस के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, जो कि आपके लिए एडिशनल कॉस्ट बर्डन है। सिक्स, डिज़ाइन में भी आउटडेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अपन ने आज कोई ज्वेलरी बनाई लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिज़ाइन चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, प्रेफरेंसेस चेंज होती है, तो वो आउटडेटेड हो जाती है। सेवन्थ है नॉट ईजी टू सेल। देखिए ज्वेलरी आप किसी भी ज्वेलर के पास जाके सेल कर सकते हैं, लेकिन ज्वेलर्स जनरली प्रेफर करते हैं कि आप उनसे रिटर्न में कुछ दूसरी ज्वेलरी बाय कर ले ताकि उनका मुनाफा बढ़ जाए। एट्थ डिसएडवांटेज, इश्यूज रिगार्डिंग द क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ गोल्ड। देखिए गोल्ड की प्योरिटी एंड क्वालिटी, आजकल ज्वेलर्स की शॉप में मशीन होती है जो आपको प्योरिटी चेक कराती है। गवर्नमेंट ने हॉल मार्किंग भी कुछ हद तक कंपलसरी की है। स्टिल बहुत सारी जगह आप ये इंश्योर नहीं कर पाते कि हमें एकदम सही क्वालिटी का गोल्ड ही मिल रहा है, और डायमंड्स वगैरह के तो देखो क्वालिटी इंश्योर करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। अब हम गोल्ड बाय करने के दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो कि गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब गोल्ड को बेस मानकर एक ईटीएफ बना दिया जाता है जो कि गोल्ड के प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए ये फिजिकल गोल्ड तो है नहीं, ये तो आपके डीमैट अकाउंट में एक शेयर की तरह ट्रेड करता है, तो सिक्योरिटी कंसर्न वैसे नहीं है कि आपका गोल्ड खो जाएगा। ठीक है। सेकंड बेनिफिट है कि नो मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी। ये तो एक पेपर फॉर्म में है, आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसके ऊपर कोई मेकिंग चार्जेस एंड जीएसटी नहीं लगता है। थर्ड, नो वियर एंड टीयर लॉसेस। ऑब्वियसली हम इसे पहन ही नहीं रहे, ये तो गोल्ड ईटीएफ है तो वो लॉसेस भी नहीं है। फोर्थ, हाई लिक्विडिटी। देखिए गोल्ड, फॉर एग्जांपल गोल्ड बीज, निप्पॉन म्यूचुअल फंड का गोल्ड बीज आता है जो आप एक शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं, तो एक हाईली लिक्विड एसेट हो जाती है। अब गोल्ड ईटीएफ के हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। देखिए ईटीएफ चार्जेस अप टू 1% पर एनम। ये गोल्ड ईटीएफ आपको अप टू 1% पर एनम के चार्जेस लेवी करता है। सेकंड, टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेंस। देखिए अगर आपने गोल्ड ईटीएफ को 3 साल से कम के लिए होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। दूसरा, अगर आपने 3 साल से ज़्यादा के लिए गोल्ड ईटीएफ होल्ड किया है तो आपको 20% टैक्स लगेगा इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ में। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन ये होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपको जो गेन हुआ है
उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़े, इसके लिए एक मैकेनिज्म डिराइव किया हुआ होता है। अब हम गोल्ड बाय करने के थर्ड वे की तरफ चलेंगे, जो कि है डिजिटल गोल्ड। आजकल बहुत प्रचलन में है, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स डिजिटल गोल्ड बेचती है, जैसे कि अमेजोन, फ़ोनपे एटसेट्रा। अब इसके बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, नो सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये आप अमेजोन या फ़ोनपे से बाय करते हैं तो वहाँ पे ही आपको उसका क्रेडिट मिल दिखाई देगा। सेकंड, मेकिंग चार्जेस कुछ नहीं होते, क्योंकि ये फिजिकल ज्वेलरी नहीं है। थर्ड, वियर एंड टीयर लॉसेस भी नहीं है। फोर्थ, हाईली लिक्विड है, आप जब चाहें आप अमेजोन से खरीदा है तो अमेजोन पे, फ़ोनपे पे खरीदा है तो फ़ोनपे पे बेच सकते हो, इसलिए ये हाईली लिक्विड है। फिफ्थ, कैन बी बॉट यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग डिजिटल गोल्ड? देखिए, ये बाय करने पे भी आपको जीएसटी लगता है 3% का। दूसरा, अगर मान लो आप अमेजोन पे या फ़ोनपे पे आप डिजिटल गोल्ड बाय कर रहे हो तो आपको एक सर्टेन प्राइस दिखाएगा, और अगर आप इमिडिएटली भी उसको सेल कर रहे हो ना, तो परचेज और सेल के प्राइस का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 6% होता है, मतलब 6% लॉसेस तो मिनिमम होते ही होते हैं आपको। थर्ड, नॉट एज सेफ एज SGB। देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो गवर्नमेंट बैकिंग से आरबीआई इशू करता है, वो तो सेफेस्ट मोड है। अब डिजिटल गोल्ड भी सेफ है, बट किस एक्सटेंट तक है कुछ कहा नहीं जा सकता। नाउ कमिंग टू द सवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, ये भी गोल्ड बाय करने का एक तरीका है। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। बेनिफिट जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। देखिए, इंडिया में लोग गोल्ड बहुत खरीदते हैं और मैक्सिमम गोल्ड इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने से हमारी करेंसी पे बहुत प्रेशर होता है, तो उस करेंसी के प्रेशर की वजह से हमारे बाकी इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया कि एक पेपर फॉर्म में गोल्ड को बेचना शुरू किया, जिससे कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड उतनी नहीं रहे और हमारी इंडियन रुपी करेंसी पे उतना प्रेशर नहीं रहे, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी एडवांटेजेस हैं। तो अब ये किस फॉर्म में होता है? ये एक पेपर फॉर्म में होता है। गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा इशू करवाती है सवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट, नो सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि एक तो ये पेपर फॉर्म में, दूसरा आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग का मतलब इंडिया में ये हाईएस्ट रेटेड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होगा। सेकंड, नो मेकिंग चार्जेस, क्योंकि फिजिकल गोल्ड नहीं है। थर्ड बेनिफिट, नो होल्डिंग चार्जेस, क्योंकि ये सिर्फ सर्टिफिकेट है तो आपको लोकर तो हायर करना नहीं रहेगा ज्वेलरी रखने के लिए। फोर्थ, इसको बाय करने पे आपको कोई जीएसटी नहीं लगता। फिफ्थ, आप इसको वियर कर ही नहीं सकते तो वियर एंड टीयर लॉसेस भी नहीं लगेंगे। सिक्स्थ बेनिफिट, नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी। देखिए, ये 8 साल की ड्यूरेशन के लिए इशू किया जाता है, तो अगर आप गोल्ड बॉन्ड को 8 साल के लिए होल्ड करते हो और एट द एंड ऑफ 8 ईयर आप आरबीआई को इसको बेच देते हो, तो जो भी कैपिटल गेन है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। सेवन्थ बेनिफिट, इंटरेस्ट एट द रेट 2.5% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। देखिए, आप गोल्ड बॉन्ड अगर होल्ड करते हो तो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम। देखिए, आजकल सेविंग बैंक अकाउंट भी आपको 2.7 to 3% पर एनम रिटर्न दे रहे हैं। इससे अच्छा तो गोल्ड इंटरेस्ट भी दे रहा है और गोल्ड का खुद का वैल्यू भी अप्रिशिएट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट्थ बेनिफिट, नो इशू रिगार्डिंग टू द क्वालिटी और प्योरिटी। वो सब प्रॉब्लम फिजिकल गोल्ड में होती है, ये तो एक सर्टिफिकेट है। नाइन्थ बेनिफिट, इशूड एट ₹50 डिस्काउंट इफ़ अप्लाइड एंड पेड ऑनलाइन। अगर आप सवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं तो आपको ₹50 पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। टेंथ बेनिफिट, कैन बी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म एंड ट्रेडेड। ये देखिए, सिक्योरिटी फॉर्म में है, बट जब भी आप बाय करते हो तो आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हो कि मुझे ये डीमेट फॉर्म में भी चाहिए, तो वो आपके डीमेट अकाउंट में गोल्ड बॉन्ड्स क्रेडिट हो जाएंगे और आप जब चाहें उनमें ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग सवरिन गोल्ड बॉन्ड। देखिए, फर्स्ट है कि आप इनको किसी पार्टी या फंक्शन में वेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल ज्वेलरी तो है नहीं। सेकंड, लेसर लिक्विडिटी। अब लेसर लिक्विडिटी कैसे? क्योंकि आप डीमेट में आप इसको रख सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, बट वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है। जो एक्चुअल में गोल्ड खरीद बेच हो रही है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं आता है, बहुत कम बायर होते हैं, तो इसलिए लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन ठीक है, मेन पर्पज इसका हमें 8 ईयर्स के लिए होल्ड करना ही होना चाहिए। उस पीरियड में आपको ये अच्छा खासा अप्रिशिएशन भी देगा
और पर एनम 2.5% इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, तो अब दोस्तों ये 4 वे जो हमने डिस्कस किए हैं गोल्ड बाय करने के, पहला फिजिकल गोल्ड, दूसरा गोल्ड ETF, तीसरा डिजिटल गोल्ड और चौथा सवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ऑब्वियसली आप लोग भी समझ गए होंगे कि सबसे बेनिफिशियल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज सवरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, आपको अगर ज्वेलरी परचेज करनी है, वो शादी में काम आएगी या पहननी हो, तो आप ज्वेलरी ही खरीदिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सवरिन गोल्ड बॉन्ड ही बाय कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू बाय गोल्ड एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। थैंक यू अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।